बी पी स्क्वायर माइनस ये के स्क्वायर इंटू बी आर स्क्वायर। अब दोनों में से हम क्या कॉमन निकाल लेते हैं, के स्क्वायर ना, दोनों में से हम कॉमन निकाल लेते हैं के स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा बी पी स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा बी आर स्क्वायर। ऐसे तो हम कह सकते हैं क्या, समीकरण 1 व 2 से ना क्या कह सकते हैं हम कि ये जो ए सी बटा बी आर है इसके बराबर क्या आ जा रहा है हमारा ए डी बटा बी पी, और इसी के बराबर आ जा रहा है हमारा सी डी बटा आर पी प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब जब हम हल करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू रखेंगे, साइन थीटा की वैल्यू आई है 8 बटा के रूट में 113 इतना आई है, और सेम 1 माइनस साइन थीटा यहाँ रखेंगे तो 8 बटा के कड़ी में 113 यहाँ भी हो जाएगा। नीचे 1 प्लस कॉस की वैल्यू रखेंगे तो 7 बटा के कड़ी में 113 और इंटू 1 माइनस 1 यहाँ 1 माइनस 7 का 49 बटा 113 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करते हैं तो ये हो जाता है, इधर इसका मल्टीप्लाई होगा तो 113 माइनस 64 बटा 113 हो जाएगा। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को समझेंगे, जो कि एकदम हूबहू जो है एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह है। जो हमने एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ रखा है सेम प्रोसीजर में या सेम तरीके से जो है सेम मेथड से जो हम क्वेश्चन नंबर जो है 6 को करने वाले हैं। बस हमें एग्जाम्पल में वहाँ पर साइन ए और साइन बी में रेशियो दे रखा था, साइन का दिया था साइन ए बराबर साइन बी, शायद ऐसा दिया था, या पी और क्यू में दिया था साइन पी बराबर साइन क्यू, ऐसे ही कुछ था, और पी और क्यू को बराबर करना था। यहाँ पर हमें कॉस में दे रखा है कॉस ए बराबर कॉस बी, और जो हमें एंगल ए को बी के बराबर दिखाना है। तो अब मुझे 2 कोण इसमें यूज करने के लिए बोले, एक एंगल ए यूज करना है, एक एंगल हमें बी यूज करना है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम 2 ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पर एक ट्रायंगल हम इस तरह से बना लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल हमारा, इसमें हम एंगल ए ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं चलिए, और इसको डी ले लेते हैं ना, ये एक ट्रायंगल हो गया। और एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें ये वाली साइड जो है बी ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट ना, ये सिरा, और इसको हम आर ले लेते हैं, और इसको जो है हम पी ले लेते हैं, इस तरह से। ठीक है, इतना समझ में आया। 2 एंगल हमें इसने यूज करने के लिए बोले हैं, इसलिए मैंने 2 ट्रायंगल बना लिया इस तरह से। एक ट्रायंगल एक कोण ए के लिए बना लिया, एक कोण बी के लिए बना लिया। अब आप जानते हो तो इसके सामने ये लंब हो जाएगा, ये जो है 90 डिग्री है, तो इसके सामने ये साइड क्या हो जाएगी, ये कर्ण हो जाने वाली है, और ये जो रह जाएगा हमारा ये आधार रह जाएगा। ठीक है, अब सेम बी में अगर जाएं हम तो बी के सामने ए वाली साइड जो है हमारी क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी। ये 90 डिग्री के सामने की साइड ये क्या हो जाएगी हमारी कर्ण, जो बच गया वो क्या हो जाएगा आधार। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब हम करेंगे क्या, अब हमने आपको बताया था जो हमें दिया पहले उसको हम लिख लेते, फिर हम बात करते हैं। हमें दोनों ट्रायंगल को समरूप दिखाना है। समरूप दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा कि जो ये आधार है ना, आधार की भुजा का आधार, आधार और आधार का अनुपात ना, और जो कर्ण है और कर्ण है, इसका कर्ण और इसका कर्ण, इनके कणों का अनुपात ना ये, और इनके जो लंब हैं लंब, इनके लंब के अनुपात जो हैं वो क्या हो जाने चाहिए, एकदम सेम रेशियो में आ जाने चाहिए। जब मैं आधार और आधार का अनुपात लूँ, फिर इसके कर्ण और इसके कर्ण का अनुपात लूँ, और इसके लंब और इसके लंब के अनुपात को अगर मैंने दिखा दिया कि ये तीनों रेशियो एकदम सेम आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं ना, तो अगर तीनों रेशियो को मैंने बराबर दिखा दिया तो इसका मतलब है कि दोनों ट्रायंगल समरूप हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल समरूप हैं तो फिर इनके संगत कोण भी बराबर हो जाएंगे, मतलब ये कोण ए कोण बी के बराबर हो जाएगा, ये वाला जो है इसके बराबर हो जाएगा सी वाला आर के, डी वाला जो है पी के बराबर हो जाएगा। यही हमें करना है। अब ये समरूप सिद्ध करने के लिए, इन अनुपातों को दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो डाटा इसने दे रखा है कॉस ए बराबर कॉस बी ना, इसका यूज करेंगे हम। तो हम यहाँ से लिखेंगे कॉस ए, कॉस ए। अब कॉस क्या होता है, तो कॉस हम जानते हैं आधार बटा कर्ण होता है। अब बताइए आधार क्या है इसमें, आधार है ए सी, ए की बात कर रहे हैं, कोण ए की बात कर रहे हैं, तो कोण ए के लिए आधार ए सी है, और कर्ण क्या है ए डी है, ए डी है। तो इसका मतलब कॉस ए जो है हमारे पास, कॉस ए आ गया ए सी बटा ए डी। ठीक है, और जो है हमें इससे, अगर इससे हम चलें तो हमें कॉस बी की वैल्यू दी थी ना, कॉस बी अगर हम लिखें तो कॉस है तो क्या लिखोगे आधार, अब बटा के क्या लिखा जाएगा कर्ण।
अब बताइए हमें cos b बराबर आधार कितना है b कोण के लिए बी आर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी आर और नीचे क्या लिखने वाले हम बी पी, ये कर्ण, कर्ण कितना है बी पी। ठीक है, अब दिया है हमें, दिया है क्या दिया है भाई कि cos a जो है ये बराबर है cos b के, ये हमें दे रखा है इसने cos a बराबर cos b। इसका मतलब ये हुआ कि cos a की वैल्यू हमने कितनी निकाल रखी है AC बटा AD, तो ये cos a की वैल्यू जो AC बटा AD है ये बराबर हो जाएगी cos b की वैल्यू BR बटा B P के, BR बटा B P के, इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब इस रेशियो को थोड़ा सा हम जो है कि सेटल करेंगे, तो देखिए ध्यान सुनिए कैसे करेंगे। तो AC क्या है, AC आधार है। ठीक है, किसका, इस वाले ट्रायंगल का आधार है AC। अब इस AC के नीचे ना इस दूसरे वाले के ट्रायंगल के आधार को लाएंगे, तो दूसरे वाले का ट्रायंगल का जो आधार है वो क्या है BR। इसका मतलब मुझे AC के नीचे BR लाना पड़ेगा, लेकिन है क्या AD। तो AC तो ठीक है, ये जो BR इस तरफ लिखा है इस BR को मैं AD की जगह लेकर आ जाता हूँ ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह से AC बटा AD, सॉरी AD करें BR को हम यहाँ ला दिए ना। अभी BR को यहाँ लाए तो इस AD को उधर भेज दीजिए उसकी जगह, तो ये हो जाएगा AD अब बटा के क्या BP लिखा हुआ है ना। अब AD क्या था, तो AD जो था ना AD कर्ण था, इस वाले ट्रायंगल का कर्ण था, तो इस वाले ट्रायंगल का कर्ण AD था, तो इस वाले का क्या है BP। इसका मतलब AD बटा BP क्या हो गया, ये पहले कर्ण का, पहले ट्रायंगल का कर्ण हो गया, दूसरे का कर्ण हो गया। और ये दोनों क्या, ये पहले का आधार है और दूसरे का आधार है, पहले का आधार है AC, BR दूसरे का आधार है। तो हमने दो तो दिखा दिया कि आधार और आधार का रेशियो बराबर हो रहा है, आधार और आधार का जो रेशियो है ना, इसके आधार AC और BR का रेशियो और इसके कर्ण AD और BP, इसके कर्ण BP का रेशियो बराबर हो रहा है। बस एक रेशियो और हमें दिखाना है, वो रेशियो मुझे लंब का दिखाना है कि ये जो आधार और कर्ण के रेशियो बराबर हो रहे हैं इसमें लंब वाला भी रेशियो इन्हीं के बराबर होगा। आप कैसे दिखाएंगे, तो इसको चलिए कह देते हैं कि ये K है ना, जब दोनों बराबर हैं तो इसके बराबर हम K मान लेते हैं, ये चीज़ हमने मान लिया, माना। और जैसे ही हम मान लेंगे और इसको हम इक्वेशन 1 बना लेंगे। ठीक है, जैसे हम इसको मानेंगे तो हम कह सकते हैं कि अगर इसके बराबर और इसके बराबर K है तो इसका मतलब ये इसको हम K के बराबर लिख सकते हैं, बराबर K लिख सकते हैं, और इसके बराबर भी लिख सकते हैं AD बट्टा BP, इसके बराबर भी K लिख सकते हैं। तो यहाँ से मुझे जो AC है वह K इंटू BR मिल जाएगा, और जो AD है AD ये कितना हो जाएगा K इंटू BP हो जाएगा। अब मैं लगाऊंगा पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय किस पे लगाएंगे, तो लंब के लिए लगाएंगे। क्यों लगाएंगे लंब के लिए, क्यों, क्योंकि मुझे देखिए यहाँ पर AC क्या है आधार है, और BR जो है BR इसका आधार है। ठीक है, तो मुझे आधार और आधार दोनों के आधार और दोनों के कणों का रिलेशन पता है ना, तो हम लंब को आसानी से कुछ रेशियो बना के निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीधे सीधे लंब पे आ जाइए। तो DC ना, ये लंब जो है DC या CD लिख लेते हैं, चलिए CD बराबर क्या हो जाएगा कर्णी में, ये लंब आप निकाल रहे हैं, तो कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है AD, तो AD का वर्ग माइनस क्या हो जाएगा AC का वर्ग, इतना समझ में आया। अब हम देख रहे हैं कि AD जो है AD की वैल्यू K इंटू BP के बराबर है, तो CD बराबर इसको हम लिख सकते हैं AD की जगह K इंटू BP आप लिखेंगे तो K, चलिए लिख लेते हैं एक बार, K इंटू BP। अब इस AD का स्क्वायर था तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस AC की जगह क्या लिख सकते हैं KBR, तो KBR, और AC का स्क्वायर था तो इसका भी क्या कर लेंगे हम स्क्वायर। तो यहाँ से CD जो है ये कितना आ जाएगा, ये K स्क्वायर इंटू BP स्क्वायर माइनस ये K स्क्वायर इंटू BR स्क्वायर। अब दोनों में से हम क्या कॉमन निकाल लेते हैं K स्क्वायर ना, दोनों में से हम कॉमन निकाल लेते हैं K स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा BP स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा BR स्क्वायर। ऐसे अब हम क्या करते हैं,
तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पर CD वाला निकाला, वैसे ही अब हम BP निकाल लेते हैं। तो BP जब लंब आप निकालोगे तो इसका स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, सॉरी BP नहीं है बल्कि RP है, सॉरी ये जो है RP है। जब RP आप निकालेंगे तो RP क्या हो जाएगा, ये लंब है RP, तो कर्ण के वर्ग में से आधार घटाएंगे। कर्ण कितना है BP के वर्ग में से BR का वर्ग क्या कर लोगे आप, घटा दोगे। अब हम लिखेंगे क्या, अब हमें लंब का अनुपात बराबर दिखाना है। तो मुझे CD जो लंब था वो मैंने निकाल लिया, RP जो लंब है उसको भी मैंने पाइथागोरस से कैलकुलेट कर लिया। अब इनका हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हमारा CD है। अब हम क्या कर लेते हैं, CD डिवाइडेड बाई RP कर दे रहे हैं। CD की वैल्यू कितनी आई है, अच्छा एक मिनट, यहाँ से जब आप इसको हल करेंगे तो ये K ना, ये हल करेंगे तो ये K और करड़ी में कितना आ जाएगा आपका, BP का स्क्वायर माइनस BR का स्क्वायर, और नीचे RP जो है, RP की जगह हम क्या लिख सकते हैं, BP का स्क्वायर मतलब BR का स्क्वायर, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब CD बटा RP ये K के बराबर आ जाएगा, आएगा। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 के लीजिए। आप देख रहे हैं कि इक्वेशन 1 जो है उसमें AC बटा BR बराबर AD बटा BP, ये दोनों भी K के बराबर है। इसमें ये आधार का हमारा अनुपात था, ये कर्ण का अनुपात। तो आधार और कर्ण के अनुपात जो है वो K के बराबर है, साथ में लंब का वाला भी अनुपात मतलब तीसरी भुजा का अनुपात भी K के बराबर आ गया। तो हम कह सकते हैं क्या, समीकरण 1 व 2 से ना क्या कह सकते हैं हम कि ये जो AC बटा BR है इसके बराबर क्या आ जा रहा है हमारा, AD बटा BP, और इसी के बराबर आ जा रहा है हमारा CD बटा RP। और यही मुझे दिखाना था कि आधार और आधार का अनुपात, कर्ण और कर्ण का अनुपात और लंब का अनुपात, तीनों रेशियो जो है सेम है। अब ये सेम मैंने दिखा दिए, इसका मतलब मैंने जो 2 ट्राइंगल यूज किए हैं ABD ना, ABD ये समरूप है किसके, ट्राइंगल BRP के। अब अगर समरूप है तो समरूप त्रिभुज के नियम से, समरूप त्रिभुज के नियम से क्या कह सकते हैं कि अगर ये समरूप हो गए तो संगत कोण एक जैसे हो जाएंगे। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम कर सकते हैं कि कोण A बराबर कोण B, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन जो है हमारा क्या होगा, सॉल्व होगा। एकदम हूबहू एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह था। अब जिन्होंने बात को सीरियस लिया होगा, एग्जाम्पल नंबर 2 को समझा होगा, वह जो है इसको आसानी से समझ भी लिए होंगे, बल्कि खुद ही कर लिए होंगे इसी को। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 6। इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो इन्हें हम इसी तरह से हल करेंगे। आठ है ना, कॉट थीटा का मान 7/8 दिया है। तो हम कैसे करते हैं इसी क्वेश्चन को, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हैं क्वेश्चन में, जो वैल्यू निकालनी है, जैसे साइन थीटा दिख रहा है, कॉस थीटा दिख रहा है ना, एक कॉट थीटा है, ये तो निकल जाएगा इसी से, कॉट से। लेकिन ये साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू चाहिए हमें हल करने के लिए। यहाँ पर हम आइडेंटिटी का यूज नहीं कर रहे हैं, सर्वसमीका का, त्रिकोणमिति सर्वसमीका अभी हमने नहीं पढ़ी है तो उसका यूज भी नहीं करेंगे हम, जब पढ़ेंगे तभी करेंगे। तो इस अभ्यास में तो उसका यूज नहीं करने वाले, नहीं तो बस इसी की वैल्यू से दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। क्योंकि ये पूरा अगर आइडेंटिटी से हल करें तो ये पूरा का पूरा कॉट स्क्वायर थीटा ही लिखा हुआ है, ये भी पूरा कॉट स्क्वायर थीटा लिखा हुआ अगर आइडेंटिटी से चले तो। कैसे देखिए, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा है, तो वर्गांतर से a का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिखेंगे। और इसको लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अब ये जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सर्वसमीका से अगर हम चलें तो त्रिकोणमिति सर्वसमीका से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये पूरा साइन बटा, इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा का स्क्वायर, और नीचे लिख सकते हैं साइन थीटा का स्क्वायर, इसे साइन थीटा का स्क्वायर। ये दोनों पे स्क्वायर है तो इसको कॉस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर, मतलब इसे कॉट थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। और कॉट की वैल्यू हमें क्या है पता है, तो हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। कॉट की वैल्यू लिखिए 7/8, स्क्वायर कर देंगे 49 बटा कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा।
लेकिन ये हम तब करेंगे जब हम आइडेंटिटी जानते रहेंगे, आइडेंटिटी को पढ़ लेंगे तब। अभी आइडेंटिटी नहीं पढ़ी है तो इसको हम इस तरीके से तो नहीं लगाएंगे। और एक चीज़ याद रखेंगे कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब ये है कि ये साइन थीटा, ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, उसमें से कौन सा यहाँ पर लिया गया, साइन, और साइन के ऊपर स्क्वायर लिख के फिर थीटा लिखा गया है। इसका मतलब ये त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पर जो साइन थीटा लिखा है ना, इसका इसे हम स्क्वायर लिखेंगे, इस अनुपात का ये स्क्वायर लिखा हुआ है। यहीं पे ये लिखा होता है साइन थीटा का स्क्वायर, तो ये बस इस कोण का स्क्वायर लिखा है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात का स्क्वायर नहीं है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात का स्क्वायर नहीं है। इसको आप ऐसे साइन थीटा के ऊपर ऐसे नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ये बस एंगल का स्क्वायर था, इस थीटा का स्क्वायर था, पूरे साइन का स्क्वायर नहीं था। और ये साइन स्क्वायर थीटा था, इसका मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात का स्क्वायर था, तो इसको लिख सकते हैं, और इसको ऐसे नहीं लिख सकते। सेम चीज़ अगर हमको कॉस क्यूब थीटा दिया है तो इसको हम कॉस क्यूब थीटा है, कॉस क्यूब थीटा है, तो कॉस थीटा के पावर आप लिख सकते हो क्या, कॉस थीटा के पावर 3 लिख सकते हो ऐसे। लेकिन यही अगर ऐसे लिखा हो तो इसको फिर हम जो है इस तरह से नहीं लिख सकते। तो ये चीज़ें हम ध्यान रखेंगे, ये चीज़ सही है, ठीक है। तो आइए अब हल करते हैं इसको। सॉल्यूशन में हमें क्या दिया है, कॉट थीटा 7/8 दिया है। अब कॉट थीटा है तो हम जानते हैं ऊपर क्या होता है, आधार, नीचे क्या होता है, लंब। तो आधार बराबर कितना हो गया हमारा, अब अनुपात दिया है तो अनुपात में हम k मान लेते हैं, तो 7k, और जो लंब है, लंब वो कितना हो गया, 8k, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ से हम कर सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, तो कर्ण तो चाहिए इसमें, और कॉस की वैल्यू में आधार बटा कर्ण होता है, तो फिर यहाँ पर मुझे कर्ण चाहिए। तो इन साइन और कॉस दोनों में कर्ण आता है, दोनों के मान के लिए मुझे कर्ण की ज़रूरत है, तो यहाँ पर हम कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण अगर निकालें तो हम कह सकते हैं, हमने बताया कि कर्ण बराबर, सीधे कर्णी में लिखिए, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब बताएं कि लंब कितना है हमारे पास, 8k, तो 8k का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, 7k, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 64k स्क्वायर और ये 49k स्क्वायर लिखेंगे, तो ऐड करने पे कितना आ जाएगा हमारा, 113k स्क्वायर। तो k स्क्वायर का k बाहर आ जाएगा और ये करड़ी में कितना बच जाएगा, 113। ये हो जाएगा हमारा क्या, कर्ण, ये कर्ण हो जाएगा। और यहाँ पर एक ट्रायंगल हम दिखा दे रहे हैं सारी चीज़ें, यह ABC है, इस कोण को हम थीटा ले रहे हैं ना, तो इस कोण को थीटा ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा लंब। लंब कितना आ रहा है हमारा, लंब 8k आ रहा है, और ये 90 के सामने ये हो जाएगा कर्ण। कर्ण कितना आ गया, रूट में 113k, और ये आधार कितना आ गया, 7k। तो ये सारी चीज़ें मुझे पता चल गई। सबसे पहले क्वेश्चन को हम करते हैं, जो हमें दिया है क्या, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इस तरह से दिया है। अब यहाँ मान रखते हैं तो 1, अच्छा मान रखने से पहले मान निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, यहीं पे ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पर साइन थीटा क्या होगा, तो हम जानते हैं लंब बटा कर्ण होता है ना, ये वैल्यू हमें चाहिए ना। तो साइन थीटा लंब कितना है, लंब है 8k और कर्ण कितना है 113k, तो k से k कट गया, तो आ कितना गया, 8 बटा करड़ी में 113, क्या आ गया, साइन थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा चाहिए होगा हमको, इसको हटाना पड़ेगा। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो कॉस थीटा होता है हमारा आधार बटा कर्ण। अब कॉस थीटा बराबर आधार की वैल्यू कितनी है, 7k, आधार कितना है 7k,
7k बटा के 113k हो जाएगा। k से k कट जाएगा तो cos थीटा कितना आ जाएगा 7 बटा करोड़ी में 113 इतना आ जाएगा। तो अब ये हमें साइन थीटा भी पता चल गया, cos थीटा भी पता चल गया। अब जो हमें चाहिए वो निकालते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहा है हमसे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब जब हम हल करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू रखेंगे। साइन थीटा की वैल्यू आई है 8 बटा के रूट में 113 इतना आई है, और सेम 1 माइनस साइन थीटा यहाँ रखेंगे तो 8 बटा के कड़ी में 113 यहाँ भी हो जाएगा। नीचे 1 प्लस कॉस की वैल्यू रखेंगे तो 7 बटा के कड़ी में 113 और इंटू 1 माइनस कॉस की वैल्यू 7 बटा के करड़ी में 113 हो जाएगा। अब हम आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए 1 प्लस 8 बटा करड़ी में 113 इंटू में 1 माइनस 8 बटा करड़ी में 113, तो इसको a इसको b माने तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी लिखा है। तो ये वर्गांतर के फार्मूले से हम कह सकते हैं कि 1 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 8 बटा करड़ी में 113 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं। नीचे फिर से वर्गांतर बन रहा है तो 1 का स्क्वायर माइनस 7 बटा करड़ी में 113 का स्क्वायर कर लेंगे। 1 का स्क्वायर 1, ये 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा, और करड़ी में 113 का 113 हो जाएगा। स्क्वायर से करड़ी हट जाएगी 113 आ जाएगा। यहाँ 1 माइनस 7 का 49 बटा 113 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करते हैं तो ये हो जाता है, इधर इसका मल्टीप्लाई होगा तो 113 माइनस 64 बटा 113 हो जाएगा। इसका इधर होगा तो 113 माइनस 49 बटा 113 हो जाएगा। अब 113 से 113 कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा कितना 113 माइनस 64 49 बटा, और 113 माइनस 49 64 बच गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। पहले का ये जो दिया था 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा के 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 49 बटा 64। अब हम क्या करते हैं, अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के ऊपर स्क्वायर लिखा है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के ऊपर स्क्वायर लिखा है, तो इस पूरे ट्रिग्नोमेट्री कॉट थीटा का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। यही स्क्वायर अगर थीटा के ऊपर लिखा होता तो फिर नहीं लिख सकते था, क्योंकि वो थीटा का स्क्वायर है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नहीं। तो यहाँ जैसे ही करेंगे तो कॉट थीटा हमें पता है, कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है 7 बटा 8, तो 7 बटा 8 का स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ से 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा और 8 का आ जाएगा 64। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 49 बटा 64, ये हमारा आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था, इस तरह से ये हल हो जाएगा। ठीक है।